कृषि असम की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। चावल इस राज्य की मुख्य खाद्य फसल है और जूट, चाय, कपास, आलू आदि यहाँ की नकदी फसलें हैं। हालांकि इन फसलों के अलावा यहाँ पर फूलों की भी कई किस्म मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए किसान यात्रा की टीम काजीरंगा की नेशनल ऑर्चिड बायोडाइवर्सिटी पार्क पहुंची। यहाँ अंदर पहुंचते ही ऐसा लगा मानो हम किसी अलग दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ अलग अलग किस्म के हजारों फूल दिखाई दिए। आसपास के नजारों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में कदम रख दिया हो। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई इस ऑर्चिड पार्क की देखरेख करने वाली महिलाओं से। तो काजीरंगा मैं पहुंच चुकी हूं। किसान यात्रा में हम विकास की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ऑर्किड गार्डन जो है किस तरह से किसानों के विकास की तस्वीर को पूरा करता है। अच्छा, ये काजीरंगा नेशनल ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क है और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं इस पार्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इससे किसानों एक्चुअली ये जो मेन इनिशिएटिव है, ये कृषक मुक्ति संग्राम समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों के विकास के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके थ्रू से ये प्रिजर्वेशन स्टेप लिया गया है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत ऑर्किड एक बहुत ही मतलब खूबसूरत फ्लावर होते हैं और उसके बहुत सारी यूजेस होते हैं। सबको पता है कि आजकल ऑर्किड काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। नॉट ओनली ऑर्किड्स, यहाँ पे हमने ऑर्किड का 1600 स्पीसीज यहाँ पे प्रिजर्व किया है। और यहाँ पे असम नेशनल म्यूजियम में कैक्टस है, हर्बल मेडिसिन, बैम्बो गार्डन, 74 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैम्बो। और सबसे कहा जाए कि अभी भारत में बोलने से चावल बहुत ही प्रसिद्ध है, तो धान का जो कलेक्शन होते हैं, पेडी कलेक्शन, और इसका हमने 360 इंडिजिनस पेडी कलेक्शन करके यहाँ पे प्रिजर्व किया है। और वो हमने यहाँ पे इसलिए प्रिजर्व किया है क्योंकि ये डे बाय डे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं इस पार्क में जुड़े हुए हैं और हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे काम करते हैं और इसको चाहते हैं कि ये पूरा भारतवर्ष में मतलब बहुत ही पॉपुलर हो और सब ये जाने कि इससे मतलब कितना बेनिफिट्स है और हम किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि हमने किस तरह से ये ऑर्किड हो गया और ये पूरा पार्क को मेंटेन किया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। कहा कि किसानों की विकास की तस्वीर जिस मैं ढूंढने आई हूँ, जिसे समझने आई हूँ, सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि यहाँ किसानों का विकास होता है। किसान यहाँ पर बहुत सारी अपनी नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटी को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जिसे लोग देखते हैं, सीखते हैं या फिर उसे देख कर लोग खरीदते हैं। तो उससे पैसा सीधा मायने में किसानों का बढ़ता है। तो क्या हमारे किसानों की इनकम को, जहाँ हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनकम को किसानों की कहीं ना कहीं डबल करने की बात कर रहे हैं, यहाँ होती हुई नजर आती है? हाँ ज़रूर। देखिए यहाँ पे अभी हैंडलूम्स का काफ़ी प्रचार है। आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हैंडलूम्स काफ़ी प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे सिल्क बनते हैं जो। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे म्यूजियम है, असम नेशनल म्यूजियम, वहाँ पे कैसे कपड़े बनाते हैं और वहाँ का जो प्रोडक्शन आते हैं वो हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, जो कि बाहर के टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ से बाई करते हैं। तो उस तरह से आपका एक सोर्स हुआ, मतलब वो मतलब किसान के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो महिला है जो कपड़े बनाते हैं और सेल करते हैं, जो मतलब बेचते हैं, तो वो एक तरह से आपका उससे डेवलपमेंट हो रहा है। तो नॉट ओनली यहाँ पे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल जो डिशेस होते हैं, जैसे चावल का हम लोग पीठा वगैरह बनाते हैं। तो आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ के गांव के महिलाएं हैं वो हमें पीठा जो होते हैं, असम का जो ट्रेडिशनल डेजर्ट होते हैं, जैसे लड्डू वगैरह बना के चावल का वो सब बना के वो यहाँ पे पाया जाता है, तो वो सेल करते हैं। तो उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं जी। अच्छा, खेती बाड़ी की हम बात करने आ गए हैं, समझने आ गए हैं, महिलाओं की भागीदारी कितनी है? बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जब पेडी कल्टीवेट होते हैं, जब हम धान लगाते हैं तो वहाँ पे सारे महिला ही जाते हैं उसको लगाने के लिए।